Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 5th maths 4th chapter parts and wholes. हमने देखा कि एक होल, एक पूरी जो चीज़ होती है, जब आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के भी, तो हर एक जो पार्ट होता है उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे इंडियन फ्लैग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. इसके हमने 3 पार्ट्स किए, एक पार्ट में सैफरन कलर किया, एक में वाइट और एक में ग्रीन. तो जो सैफरन है, अगर हम लिखें कि कितने पार्ट में है ये, तो इसको आप लिखेंगे 1/3. 1/3 पार्ट सैफरन है, 1/3 पार्ट हमारे फ्लैग का ग्रीन है. वाइट 1/3 से थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ अशोक चक्र, क्योंकि बीच में अशोक चक्र जो ब्लू कलर का होता है उसने कुछ पार्ट कवर कर लिया, अदरवाइज ये भी 1/3 होता हमारा. ओके, सो ये हमने पार्ट 1 में देखा. पार्ट 2 में इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. लेट्स बिगिन नाउ. वी वर ऑन पेज नंबर 55 पेज नंबर पर थे हम. ग्रीडी गेट कीपर, एक लालची गेट कीपर की कहानी है ये. रिमेंबर बीरबल, बीरबल आपको याद है, ज़रूर होगा, आपने कई कहानियाँ हिंदी में भी पढ़ी हैं इनकी. दी क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, अकबर के बहुत बुद्धिमान ये मिनिस्टर, एक मंत्री थे. मैथ मैजिक की बुक में पेज 14 पे आपने पढ़ा था इनके बारे में. डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर, आप जानते हैं ये मंत्री कैसे बने? ये कहानी आपको बताते हैं. बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय, बीरबल जो है तब एक छोटे लड़के थे, लिविंग इन अ विलेज, जो कि एक गांव में रहते थे. ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत क्लेवर तो थे ही, बुद्धिमान चतुर तो थे ही. एंड कुड राइट पोएट्री, वो कविताएं भी लिखते थे. ही थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड ट्राई हिज लक इन किंग्स कोर्ट, क्यों ना वो राजा के दरबार में जाके अपना लक ट्राई करे. राजा के दरबार में आप जानते हैं अच्छा लिखने वाले, अच्छा गाने वाले, अच्छे बजाने वाले ये रखते थे, ये लोग रहते थे कोर्ट में. तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके अपनी पोइट्री सुनाता हूँ, हो सकता है किंग मुझे अपने कोर्ट में रख ले. सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स, उन्होंने अपनी कुछ कविताएं ली. एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी, और शहर की तरफ वो निकल पड़े. व्हेन ही रीच द आउटर गेट, जब वो बाहरी गेट पर पहुंचे ऑफ द पैलेस, उनके महल के, ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर, ये देखिए गेट कीपर ने उनको रोक लिया. ये है बीरबल और ये है वो गेट कीपर. हे स्टॉप देयर, व्हाट, वेयर आर यू गोइंग, रुको, कहाँ जा रहे हो? शाउटेड द गेट कीपर, गेट कीपर चिल्लाता है बीरबल के ऊपर. आई एम अ पोएट, मैं एक पोएट हूँ, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है ये. आई वॉन्ट टू सी द किंग अकबर, मैं किंग अकबर को देखने जा रहा हूँ. एंड शो माई पोएम्स टू हिम, ताकि मैं उन्हें अपनी पोएम दिखा सकूँ. रिप्लाइड द पोएट, वो बच्चा रिप्लाई करता है, ओ यू आर अ पोएट, अच्छा तो तुम एक पोएट हो, कवि हो. द किंग इज काइंड, राजा तो बहुत दयालु है. ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई इनाम देंगे, तुम छोटे हो, पोएम भी अच्छी गाओगे तो. आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज, अगर तुम मुझे 1/10 दो अपने प्राइस का तो मैं तुम्हें जाने दूंगा. कहने का मतलब है, अगर तुम्हें 10 रुपीज़ मिले तुम उसमें से मुझे 1 दोगे, 20 मिले तो फिर 2 दोगे, 30 मिले तो 3 दोगे, 1/10 तुम्हें देना है. ओके, 1/10 किसी का भी निकालना है. 1/10, मान लीजिए 50 मिले, 50 से मल्टीप्लाई करिए, 50/10, 10 5 आर 50, मतलब अगर 50 मिले तो 5 रुपीज़ गेट कीपर को देने होंगे. ओके, ठीक है. यंग बीरबल अग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, कोई तरीका था भी नहीं तो वो अग्री कर गए, उन्होंने उनकी बात मान ली. व्हेन ही वेंट इन, जब वो आगे गए, द गेट कीपर कैलकुलेटेड, गेट कीपर देखिए कैलकुलेट करता है. इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर इसको 100 गोल्ड कॉइन मिले, आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन, तो मुझे कितने मिलेंगे? 100 का 1/10 निकालिए, 1/10 इंटू 100. पहले 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1s आर 100 डिवाइड बाई 10, 10 10s आर 100, तो मतलब कि उसे कितने कॉइन मिलेंगे? 10. अगर बीरबल को 100 मिले तो गेट कीपर को 10 मिलेंगे. द पोएट केम टू द सेकेंड गेट कीपर, राजा का दरबार है, ऐसे तो नहीं कम सिक्योरिटी होगी, आगे एक और गेट कीपर उनको मिलता है. दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, ये गेट कीपर कहता है, आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज, अगर तुम मुझे अपनी प्राइज मनी का 2/5 दोगे तब मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा. 2/5 मतलब 2/5, तुम्हें 5 मिलेंगे तो मुझे 2 देने हैं. ओके, द पोएट अग्रीड, वो अग्री कर जाते हैं. द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, वो भी कैलकुलेट करता है कि अगर इसको 100 मिले तो मुझे कितने मिलेंगे. 2/5 निकालिए, 100 का कितना होगा? 2/5 इंटू 100. 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले आप, 200 होगा. 200/5, 200/5 मतलब 200 को डिवाइड करना है 5 से. 205, 5 4s आर 20, जीरो कैरी किया, ऊपर एक जीरो लगाया, 40, मतलब अगर 100 मिले तो 40 सेकेंड गेट कीपर को देने पड़ेंगे.
फर्स्ट गेट कीपर को 10, सेकेंड गेट कीपर को 40, मतलब कि 50 गोल्ड कॉइन तो गए। ओके। द पोएट रीच द लास्ट गेट, अब आखिरी गेट पर पोएट पहुंचता है। द गेट कीपर सेड, तो गेट कीपर कहता है आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट, मैं तुम्हें तब अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे आधे पैसे तुम मुझे दोगे। द पोएट हैड नो अदर वे, कोई रास्ता था ही नहीं। ही अग्रीड एंड वेंट इनसाइड, वो उन्होंने अग्री किया और अंदर चले गए। द गेट कीपर थॉट, गेट कीपर ने सोचा टुडे इज अ ग्रेट डे, आज तो बहुत अच्छा दिन है। इफ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर इसको 100 गोल्ड कॉइन मिले, आई विल गेट 100 का आधा, हाफ कितना होता है, 100 का हाफ होगा 50, तो 50 मिलेंगे। बट इफ ही गेट 1000, अगर इसको 1000 मिले तो मुझे कितने मिलेंगे, 1000 का हाफ कितना होगा 500, आधा मतलब 1000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल। ओके, 2 5 आर 10 और पीछे 2 0, 500 मिलेंगे। वाओ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम एंड सेड, किंग जो था वो पोएम से बहुत खुश हुआ और कहा योर वर्क इज़ वेरी गुड, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तुम इनाम के तौर पे कुछ भी मांग लो। वो बीरबल से कहते हैं ओ लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स। अब बीरबल आप जानते हैं अपनी चालाकी के लिए बहुत फेमस थे, उन्होंने काउंट कर लिया कि 100 में से ये बताइए, अगर उसको 100 मिले, 10 पहले वाले ने ले लिए, 40 दूसरे वाले ने ले लिए, 50 तीसरे वाले गेट कीपर ने ले लिए, तो पूरे 100 चले गए। 50 + 40 90 + 10 100, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा जो भी मैं यहाँ से प्राइज मनी लेके जाऊँगा। तो वो उन गेट कीपर को सबक सिखाने के लिए कहता है कि मुझे तो 100 स्लैब्स, 100 थप्पड़ चाहिए। व्हाट, 100 स्लैब्स, 100 थप्पड़। द किंग वॉज शॉक, कितना अच्छा गा रहे हैं और प्राइस में ये मांग रहा है। वॉट हैपन आफ्टर दैट, सोचो क्या हुआ होगा उसके बाद। कंप्लीट द स्टोरी, वॉट पार्ट ऑफ प्राइज डिड द पोएट गेट। और लेकिन 100 स्लैब्स मुझे तो मिलेंगे नहीं, आपके यहाँ पे जो गेट कीपर है, आगे ये हुआ होगा कि 100 में से 50 स्लैब्स तो जो लास्ट वाला था जिसने आधे मांगे थे उसको मिले होंगे, 50 स्लैब दूसरे वाले को, 40 और 10 तीसरे वाले को। किंग को भी पता लगा होगा कि जो गेट कीपर है वो किसी को भी अंदर आने से पहले प्राइज मनी मांगते हैं, तो शायद उनकी जॉब भी चली गई। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन पार्ट्स। अब हम बात करेंगे कि आपने एक चीज़ के कुछ पार्ट्स किए और उसमें कलरिंग के थ्रू कुछ पैटर्न्स आपको बनाने हैं। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड बी, सी और डी। ये आपको ग्रिड दी हुई है, जैसे फर्स्ट जो है इन्होंने खुद ए में खुद पैटर्न इन्होंने ड्रॉ किया है ब्लू कलर से, ऐसे आपको बी, सी और डी में पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर, आपने कितने पार्ट्स कलर किए और कितने पार्ट्स रिमेनिंग है, मतलब वाइट है। जैसे हम अगर इसमें बात करें, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आउट ऑफ 16 ब्लू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आप ब्लू, मतलब 8 ब्लू है तो 8 आपके वाइट बचे। वाइट का पार्ट कितना है, 8/16। ओके, 8/16 को आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शंस में जब भी आप नंबर्स ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। आंसर्स आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट मतलब कैसे, जो 8/16 है, आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है। क्या कोई ऐसी टेबल है जिसकी टेबल में 8 और 16 दोनों आ जाए? डेफिनेटली आपने देखा होगा 2 की टेबल में दोनों आ जाते हैं, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 4/8 आंसर हो गया। 4/8 भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में भी आते हैं और 2 की टेबल में भी आते हैं। आप जिससे चाहे इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1s are 4, 4 2s are 8, मतलब आंसर होगा 1/2। ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ओके, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप हमेशा आंसर लिखते हैं जब फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो सिंपल आपसे फ्रैक्शन ही पूछा हुआ है। अब बी, इसमें आपको कोई भी एक पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। मान लीजिए आपने ऐसा पैटर्न ड्रॉ किया, फर्स्ट को आपने कलर किया, एक को छोड़ के फिर एक किया, नीचे आपने इसको कलर किया, यहाँ पर आपने इसको कलर किया, है ना। कोई पैटर्न ऐसा ड्रॉ हो सकता है, जैसा भी आप करना चाहे, आपकी मर्जी है वो। यहाँ पर एक किया, यहाँ पर एक किया। ओके, अब कितने आपने कलर किए, आप लिखेंगे मैंने ग्रीन कलर किया। ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/16। और वाइट कितने हैं, 8/16। ओके, इसके अलावा कोई और पैटर्न, ये देखिए आप इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट में ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है। सेकंड, मान लीजिए आपने ऐसे किया, यहाँ पर इन सबको कलर कर दिया और इन 2 कॉर्नर्स में कलर कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, कितना आपने पिंक या वॉयलेट कलर किया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/16 पिंक है और बाकी 10 जो आपके कॉलम्स बचे वो वाइट है, तो वाइट का पार्ट कितना हो गया, 10/16। 10/16 आप आंसर लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में आप 10/16 नहीं लिख सकते, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। खैर ये सब चीज़ें मैं आपको वर्कशीट में बताऊंगी। 10 और 16 क्योंकि दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, सॉरी 2 की टेबल में आते हैं, 2 5s are 10,
2 8 जार 16, तो इसका आंसर आप 5/8 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट में ब्राउन कलर किया आपने, ये एक पैटर्न बनाया ऐसे और ये एक पैटर्न बनाया ऐसे। ब्राउन देखिए कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ब्राउन का पार्ट कितना हो गया 10/16, और अगर 10 ब्राउन है तो 1 2 3 4 5 6 आपके वाइट है, वाइट का पार्ट हो गया 6/16। ओके, नेक्स्ट आपने येलो कलर किए, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी एक एक छोड़ के, इसमें 8/16 एंड 8/16 है, तो इस तरीके से आप चाहे तो कोई और पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस पेज में आपको पैटर्न ड्रॉ करने हैं, फिर देखना है कि किसका कितना पार्ट है। चलिए आगे आते हैं, लुक एट ग्रिड ए अगेन, फिर से ए ग्रिड को देखिए यहाँ पर। इज द ग्रिड कलर्ड, जो ग्रिड है वो कितना कलर्ड है, हाफ ब्लू हाफ वाइट है, या फिर 2/4 ब्लू 2/4 वाइट है, या फिर 4/8 ब्लू 4/8 वाइट है, या फिर 3/8 ब्लू 5/8 वाइट है। मार्क क्रॉस ऑन रॉन्ग आंसर, इन चारों में से एक आंसर गलत है, आपको उसको पहचानना है और क्रॉस लगाना है। ग्रिड ए में 8/16 हमने देखा था ब्लू था, 8/16 ब्लू, और 8/16 वाइट था। जैसा कि मैंने आपको कहा 8/16 को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखा जाएगा, 8 1 जार 8 8 2 जार 16 1/2, मतलब 1/2 ब्लू है और 1/2 आपका वाइट है। ओके, अब इनमें से देखते हैं जो आंसर है कौन कौन 1/2 है, जो 1/2 होगा वो आंसर्स आपके करेक्ट होंगे, अदरवाइज रॉन्ग होंगे। पहला तो 1/2 वाइट है, ये तो बिल्कुल सही है। 2/4 को शॉर्ट फॉर्म में करिए ज़रा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये भी 1/2 हो गया, मतलब ये भी आंसर सही है। 4/8 4 1 जार 4 4 2 जार 8, ये भी 1/2 हो गया, मतलब ये भी आंसर सही है। 3/8 शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 8 किसी की टेबल में नहीं आते, सिमिलरली 5/8 भी नहीं हो सकता, मतलब कि ये आंसर आपका रॉन्ग है। ओके, तो उसने कहा था रॉन्ग को मार्क करिए रॉन्ग, तो यहाँ पर आप सी पार्ट को रॉन्ग मार्क करेंगे, समझ गए। ओके, ये तीनों क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में करके हाफ आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं, इसलिए तीनों आंसर्स हम लोग करेक्ट मार्क करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर्स, जैसे ऊपर आपको 16 स्क्वायर्स की ग्रिड दी हुई थी, ऐसे ग्रिड बनाइए और उसमें पैटर्न बनाना है आपको। 2/8 रेड करिए, हाफ येलो करिए और 1/4 ग्रीन करिए कलर। ओके, पहले तो आपको इसमें ये चेक करना पड़ेगा, आपके पास 16 ग्रिड्स हैं, 2/8 आपको रेड करनी है, तो कितने ग्रिड्स को आप रेड कलर करेंगे, 2/8 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता है अगर नंबर ऑफ ग्रिड्स आपको निकालनी हो तो 2/8 मल्टीप्लाइड बाय 16 आप करेंगे, टोटल ग्रिड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 2 जार 32, 32/8 8 4 जार 32, मतलब 4, तो 4 ग्रिड में 4 कॉलम्स को आप 4 बॉक्सेस को आप रेड कलर करेंगे। येलो 1/2 को करना है, 1/2 ऑफ 16 का आधा, वैसे हमें पता है 8 होता है, 16 1 जार 16/2, 16/2 मतलब 16 को डिवाइड करना है 2 से, 2 8 जार 16, 8 हम येलो करेंगे। ग्रीन 1/4 करने हैं, 1/4 ऑफ 16 देख लीजिए कितना होगा, 16 1 जार 16/4, 4 4 जार 16, कहने का मतलब है 4 आपको रेड करना है, 8 येलो और 4 आपको ग्रीन कलर करना है। तो कुछ ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, 4 आपने ग्रीन की, 4 रेड और बाकी जो 8 है वो येलो। ओके, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट है 3/16 ब्लू, मतलब 16 में से 3 ब्लू, 16 है हमारे पास टोटल, आपको इसमें ये करके देखने की ज़रूरत नहीं है, 3/16 इंटू 16, चलिए देख लीजिए आंसर हमें पता है 3 आएगा, 16 3 जार 48/16 और 16 3 जार 48 3। ओके, तो 16 ही है क्योंकि, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 ही दिया हुआ है, तो मतलब 16 में से 3 ब्लू करनी है, 16 में से 5 रेड करनी है और हाफ येलो। 16 का हाफ कितना होता है, हाफ ऑफ 16, 2 8 जार, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जार 16/2, 2 8 जार 16, मतलब 8 येलो करनी है, तो 3 ब्लू 5 रेड एंड 8 येलो। ओके, ऐसे आप इसको करेंगे सॉल्व, 1 2 3 4 5 आपके रेड हो गए, 3 आपने ब्लू करने हैं, कहीं पे भी 3 कर लीजिए और बाकी जो 8 है वो आपके ग्रीन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एक और वर्ड प्रॉब्लम है, रामूज वेजिटेबल फील्ड्स, रामू के वेजिटेबल फील्ड को देखते हैं। रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स, ये 9 इक्वल पार्ट्स है, राजू ने अपने फील्ड को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्हाट वेजिटेबल्स डज ही ग्रो, देखिए कौन कौन सी वेजिटेबल वो उगाता है। सबसे पहले तो कैप्सिकम है, यहाँ पर चिलीज कैप्सिकम उगा रहा है, देन पोटैटोज उगा रहा है, देन ब्रिंजल बैंगन उगा रहा है, उसके बाद टमाटर उगा रहा है, देन स्पिनच पालक भी उगा रहा है,
एंड दैट्स ऑल। तो 1 2 3 4 5 5 वेजिटेबल्स वो 9 पार्ट्स में उगा रहा है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड एंड व्हाट पार्ट। उसने सबसे ज़्यादा वेजिटेबल किस पार्ट में लगाई है और कितने पार्ट्स में। ओके, इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं ऊपर। चलिए, नीचे ये आपके क्वेश्चंस हैं, ऊपर ग्रिड है ये। तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स आप देखेंगे 9 में से 3 पार्ट्स में उसने टमाटोज उगाए हुए हैं, है ना। ये देखिए 1 2 एंड 3। तो आप लिखेंगे सबसे ज़्यादा है टमाटोज और कितने पार्ट में टमाटोज हैं, 3 पार्ट्स में। टोटल कितने पार्ट्स थे, 9 में से 3 में टमाटोज है, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3 आउट ऑफ 9, 3/9। या फिर जैसा मैंने कहा शॉर्ट में आंसर आपको लिखना है, तो शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे, 3 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो आप इसको 1/3 या 1/3 भी लिख सकते हैं। तो मतलब 1/3 पार्ट में सबसे ज़्यादा उसने क्या उगाए हैं, टमाटोज। सेकेंड पार्ट है ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज। पोटैटोज कितने पार्ट में उगाए हैं, टोटल 9 पार्ट्स हैं, तो नीचे आप 9 लिखेंगे। पोटैटोज 2 पार्ट्स में है, तो 2/9। 2/9 ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि किसी की भी टेबल में 2 और 9 नहीं आते, तो इसका आंसर 2/9 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच। फील्ड का कौन सा पार्ट स्पिनच को ग्रो करने में लगाया हुआ है। तो स्पिनच सिर्फ एक ही पार्ट में है, तो 1 आउट ऑफ 9 मतलब 1/9। 1/9 पार्ट में स्पिनच है। व्हाट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल। ब्रिंजल कितने पार्ट में है, ब्रिंजल 2 पार्ट्स में है, सो 2 आउट ऑफ 9, 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। कुछ क्वेश्चंस लिखिए पिक्चर को देख के। आप ये पूछ सकते हैं कौन सी वेजिटेबल है, कौन सी 2 वेजिटेबल सबसे कम पार्ट्स में है। तो स्पिनच और जो कैप्सिकम है वो सिर्फ एक ही पार्ट में है। या फिर कौन सी वेजिटेबल इक्वल पार्ट्स में है। तो देखिए आपके ब्रिंजल एंड पोटैटोज इक्वल पार्ट में, क्योंकि दोनों 2-2 में है। और स्पिनच एंड कैप्सिकम दोनों एक एक पार्ट में, ये भी इक्वल पार्ट्स में है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। मतलब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जितने टोटल पार्ट्स हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे लिखे जाएंगे लाइन के, और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें टमाटोज की, तो टमाटोज 3 पार्ट में है, तो 3 आप ऊपर लिखेंगे। ब्रिंजल 2 पार्ट में है, तो 2 आप ऊपर लिखेंगे। नीचे हमेशा टोटल होगा, टोटल पार्ट्स नीचे होता है, और जितने पार्ट्स में आपने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो आपका ऊपर होता है हमेशा। इस तरीके से आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, आगे और भी है। रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स। रामू इन वेजिटेबल्स को अपने दोस्तों को देना चाह रहा है। ही गेव अबू बकर 1/5 ऑफ दीज टमाटोज। देखिए ये टमाटर हुए हैं इतने उसके पास। उसने सोचा कि इनका 1/5 तो मैं अबू बकर को दूंगा, और 1/3 उसको पोटैटोज भी दूंगा अपने दोस्त को। 1/3 जो आलू है वो भी दूंगा। उसके बाद सृजा एक और फ्रेंड है उसकी, 2/5 वो उसको टमाटोज देगा, टमाटोज, और 3/6 पोटैटोज देगा। नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल। बाकी वेजिटेबल वो नैन्सी को दे देगा। सारे दोस्तों में बांट दी उसने। अबू बकर का शेयर सर्कल करिए ब्लू से और सृजा का करिए येलो से। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले देखते हैं पोटैटोज टमाटोज है कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपके पास टमाटोज हैं। पहले बात करते हैं अबू बकर को 1/5 मिल रहे हैं। 20 का 1/5 कितना होता है, अगर आपको ये निकालना है तो आप करेंगे 1/5 इंटू 20। सिंपल, टोटल और जितना पार्ट है वो यहाँ पे लिखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 को पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करिए। 20 1s are 20, 20/5। 20/5 का मतलब है 20 डिवाइडेड बाई 5। 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। 5 4s are 20, मतलब 4 टमाटर मिलेंगे किसको, अबू बकर को। अबू बकर का शेयर ब्लू से करना था हमें, तो 4 टमाटर अबू बकर को दे दीजिए। ओके, अब सृजा को कितने टमाटर मिल रहे थे, 2/5। 2/5 निकालिए कितना होगा 20 का, 2/5 इंटू 20। 20 2s are 40, 40/5 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है 20 को, डिनोमिनेटर में 5 रहेगा। 5 8s are 40, तो सृजा को 8 टमाटर मिलेंगे। सृजा का शेयर हमें करना था येलो से, तो येलो कलर चूज करिए। सृजा को 8 दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मान लीजिए सृजा के हैं ये। ओके, बाकी नैन्सी के पास जाएंगे। नैन्सी के पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नैन्सी के पास जाएंगे अब। ओके, अब बात करते हैं पोटैटोज की, कितने हैं पहले तो ये देख लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पोटैटोज हैं। कितने देने हैं, 1/3 पोटैटोज देने हैं अबू बकर को। 18 का
थर्ड देखिए कितना होगा, 1/3 1/3 ऑफ 18 मतलब इंटू 18, 18 1 जार 18, 18/3, 3 6 जार 18 मतलब 6 टमाटर देने हैं हमें, 6 पोटैटोज आलू देने हैं अबू बकर को। तो 6 को सर्कल कर दीजिए ब्लू कलर से, ये 6 दे देते हैं उसको, ये अबू बकर का शेयर है। और नैन्सी को कितने देने हैं, 3/6, तो 3/6 और टोटल कितने हैं 18, 18 3 जार 54/6 और 6 9 जार 54, मतलब 9 जो पोटैटोज हैं वो देने पड़ेंगे किसको, सृजा को। सृजा का शेयर येलो से करना है। ओके सो ये 9 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके इतना जाएगा सृजा के पास। कितने बचे, 3 आलू बचे जो जाएंगे अब नैन्सी के पास। तो नैन्सी को 3 आलू और 8 टमाटर मिलेंगे। ये होपफुली आपको समझ में आया हो। जो पार्ट दिया हुआ है वो लिखिए, मल्टीप्लाई करिए टोटल से, तो आपको उसका शेयर मिल जाएगा हमेशा। ओके हाउ मेनी पोटैटोज एंड टमाटोज डिड नैन्सी गॉट, ये हमें पता था पूछा जाएगा इसलिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। 3 पोटैटोज उसको मिले हैं और टमाटोज मिले हैं 8। ओके आगे आपको सिर्फ एक गेम दिया हुआ है, इसको मैं जल्दी से बता देती हूँ कैसा खेला जाएगा। गेम का नाम है हु कलर्स द सर्कल फर्स्ट, किसने सबसे पहले सर्कल को कलर किया। दिस गेम इज टू बी प्लेड इन ग्रुप ऑफ 4, 4 बच्चों के ग्रुप में ही खेला जाएगा। ईच प्लेयर हैज़ टू मेक अ सर्कल एज शोन, जैसे आपको नीचे सर्कल दिया हुआ है सब बच्चे ऐसा एक सर्कल बनाएंगे। ओके ईच वन हैज़ टू मेक 15 टोकन्स ऑन स्लिप ऑफ पेपर, एक स्लिप ऑफ पेपर पे 15 टोकन्स आपको बना लेने हैं। एक के ऊपर 1/2 लिखना है, 1/3 1/4 1/6 ऐसे 1/12 4/12 11/12 तक लिखना है। शफल द टोकन एंड मेक अ पाइल ऑफ इन द मिडल, शफल कर लीजिए सभी को अच्छे से, उन टोकन्स को जो आपने पेपर पे लिखे हैं बीच में रख दीजिए फोल्ड करके। एक एक बच्चा आएगा टोकन उठाएगा, मान लीजिए उसके टोकन पे आया 2/12, तो वो जो है इस ग्रिड के 2 पार्ट्स को शेयर कर देगा। ओके फिर दूसरे ग्रुप का बच्चा आएगा, मान लीजिए उसके पास 1/12 आया, वो अपने सर्कल का 1 पार्ट शेयर करेगा। एक बच्चा है मान लो उसके पास आ गया 11/12, तो वो 11 पार्ट शेयर करेगा, उसका पूरा ये सर्कल जो है वो कवर हो जाएगा 2 बार में ही। एक आया उसके पास मान लीजिए फिर से 3/12 आया तो फिर 3 करेगा, अगली बार वो आया 1/12 आया उसके हाथ में तो वो 1 करेगा, फिर आया तो 2/12 आएगा, वो लगा रहेगा एंड तक। फिर आपको बताना है किस टीम ने गेम जीता। ओके बस दैट्स ऑल, तो आप खेलेंगे तभी आपको पता लगेगा। आगे है द कार्ड पजल, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चंस। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, ए दिया हुआ है, ये पार्ट इधर से शेयर है लेफ्ट राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ, बी में लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ, सी में राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ, डी बिल्कुल खाली है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन है डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इन 2 इक्वल पार्ट्स। चलिए ये जो वाइट एरिया है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपको। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, हो गया। नेक्स्ट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट पार्ट इन बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए बी वाले एरिया को। 3 इक्वल पार्ट्स में आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3, तीनों पार्ट्स इक्वल भी है और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट सी वाले को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना भी नहीं। पहले हम लोग इसको 2 में कर लेते हैं, ये 2 इक्वल पार्ट में हो गया, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर। अब इसको हाफ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में होगा। डी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर्ड इन 7 इक्वल पार्ट्स। इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए डी को, तो 7 1 2, आप स्केल यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा आपको, 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से 7 इक्वल पार्ट्स में आप डी को डिवाइड कर देंगे। ओके दैट्स ऑल। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं guess and check and all these the other part we will do in another video. That's all for now. Thank you so much for watching.